राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, आज हमारा जो विषय चल रहा है वो है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। और उसमें हमने जो आज तक जो उसमें दिखाता है बुद्धियुक्ता, बुद्धियुक्ता एक ही बुद्धि हो। क्या होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि जब मस्तिष्क को भेजती है, हमने सोचा वो बुद्धि मस्तिष्क में गई, और बुद्धि वो जो मस्तिष्क में जाने के बाद जो क्रिया है वो कहती है करना है नहीं करना है। तो आपने देखा होगा अनिश्चयात्मक और निश्चयात्मक दो बुद्धियाँ होती हैं। उससे आगे का आप कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो हमारे श्री अर्जुन बता रहे हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। कर्मजम, कर्मजम जो कर्मों से बंधे हुए हैं, जो कर्म को बंध गए हैं, आप बताइए ऐसे कैसे काम करेंगे। इसका शाब्दिक बताते हूँ। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से प्राप्त होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप मुक्त हो विनिर्विकार, निर्विकार, निर्विकार मतलब परम पद को विकारों से रहित होकर उस परम पद पथों को प्राप्त करते हैं। अब कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अब आप कहेंगे हम ये कर्म छोड़ दें, हम अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म छोड़ देते। ऐसे काम को आपको कर्म करना ही पड़ेगा, यही तो बताते हैं कृष्ण भगवान। अर्जुन को यही बताते हैं कि तू कर्मों के संसर्ग में मत पड़, कर्मों को छोड़कर जो तू फल की आशा छोड़ दे बस। अच्छा, हम कैसे छोड़ देंगे साहब? ये क्या एक दिन में नहीं हो पाएगा। जैसे हमने कह दिया और हमने छोड़ दिया ना, युगांतर लग जाते हैं, जन्म जांतर लग जाते हैं, तब कहीं छोड़ पाते हैं उसको। और यही हमको गीता भगवान कृष्ण जो उपदेश देते हैं कि तुम जो है ना अपने कर्मों को, और कर्म का फल मिलता है, कर्म का फल कहीं भी जिस योनि में जाएंगे हम उसी कर्मों को भोगते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं तू कर्म फल को छोड़ दे, कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ दे, निर्द्वंद होकर उस तू कर्म को कर, और कर्म तेरी आसक्ति को डिटेक्ट कर उसको, अटैच मन हो उसको में। और जब तक उस कर्मों में अटैच रहेंगे, अब ये हो करूं कि नहीं करूं, कर्म देखिए जो आपके पास कर्म आया है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, ये बहुत जरूरी है कि आप उसको कर्मों को बिल्कुल ही त्याग दें। हम अपना कर्म करें, चाहे पिता की सेवा करनी है या व्यापार में कोई करने है। युद्ध आया है आपके सामने, कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं युद्ध तेरे सामने आया है और तेरा कर्म है, क्षत्रिय धर्म है तेरा युद्ध करना, तू युद्ध कर। फल क्या होगा न मैं जानता हूं न तू जानता है। अगर फल में तेरी आसक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करेगा तो तेरी जय है। अगर तू डवाडोल हो जाएगा, निश्चयात्मक बुद्धि तेरी बन जाएगी तो तू नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छा, परम ब्रह्म देखिए, हम ब्रह्म है, ब्रह्म के समान नहीं हो सकते। ब्रह्म तो एक है, ईश्वर एक है, यही तो कहते हैं वो। अगर तू योग में से डट जाएगा तू भगवान को प्राप्त करेगा, ईश्वर को। ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म में समा जाएगा तो ब्रह्म हो जाएगा। उसके सामने देखिए ईश्वर के मुकाबले हम कहाँ हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ईश्वर के व्यक्ति में बोल जाएंगे तभी में ईश्वर बनेंगे, हम ईश्वर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आजकल कह दिया थोड़ा ही है कोई, ये कोई सोने की दुकान थोड़ी है, ये खाने पीने की दुकान थोड़ी लेकर खा लिए। योगांतर इसको आप मेहनत करेंगे, इसमें लगे रहेंगे तभी आपका काम बनेगा। तभी तो कहते हैं कर्म जब बुद्धियुक्ता ही, बुद्धियुक्ता पूर्व कर्म जो तू करेगा बुद्धियुक्ता से करेगा, निश्चय आत्मा बुद्धि से करेगा तो तू सफल होगा। और नहीं हो पाएगा तो फिर तू डमाडोल होकर त्रिशंकु की तरफ लटक जाएगा। इसलिए ये अच्छा, संसार में यही तो है, हम डमाडोल हो जाते हैं। उसको पाने के लिए कुछ नहीं, अच्छा ठीक है ये काम खास खा लेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी उस परम भक्ति में आपको लीन होना हो, तभी तो होंगे आप। वैसे थोड़ी हो जाएंगे, बहुत कठिन टक्कर है। सही बता रहा हूँ मैं, कहने बहुत आसान लगती है, जब उस मार्ग पर चलेंगे ना तो बहुत कठिन टक्कर है। इसलिए कर्म को छोड़ दे, क्या होगा क्या नहीं होगा निस्वार्थ भाव से हमने कर्म करने हैं, जो तो करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। इसी हिसाब से विदा लेता हूँ।
आगे इससे बढ़िया एक और आ रहा है, इससे बढ़िया, उसके साथ बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। और आप में राम सुंदर जी का भी है कुछ उसमें, वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। राधे राधे, जय श्री राम।